किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ऐसे रहम वाले बच्चे कल्याण की भावना रखते हैं। बाप समान क्षमा के सागर बनो। रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। ऐसा होता 20 साल पहले किसी ने कुछ किया, वो लेकर के बैठे रहो तो मैं अपने अंदर कितनी कचरे को पाल रही हूं, उससे कितनी बीमारियां पैदा हो रही है। आज का वरदान अब बिल्कुल अप्रोप्रिएट। घृणा भाव शुद्रता है। किसी के प्रति घृणा रखना ये शुद्रता है। घृणा नहीं करनी है, रहम रखो। स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अव्यक्त इशारे अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का था।
अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहता है न्यारा और प्यारा। ठीक है, ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली रिकॉर्डिंग करनी है धीरेन भाई? Recording in progress. कर रही हूँ। आज की मुरली क्या रही? क्या बाबा ने बोला आज हमारे को? दीदी बाबा ने बोला देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ और निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। देही अभिमानी बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पवित्रता के बिना देही अभिमानी बनना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देही अभिमानी को हम क्या कहेंगे? देही अभिमानी होना मीन्स देही मतलब आत्मा ना। आत्मा के मैं आत्मा के स्वरूप में टिकना। आत्मा के जो गुण हैं, जब हम उसमें टिकते हैं तब हम कहते हैं हम हैं देही अभिमानी, है ना। आत्म अभिमानी मीन्स मैं देखती हूँ मैं आत्मा में, शरीर में आत्मा हूँ। देही अभिमानी एक स्टेप आगे, उसके जो गुण है मैं उसमें स्थित हूँ। जब मैं उसके गुण में स्थित हूँ तो मैं कैसी हूँ? गुण स्वरूप। हाँ जी, कुमकुम है गुण स्वरूप। सारे गुण स्वरूप कैसे होगा? प्रैक्टिकल में कैसे होगा? प्रैक्टिकल लाइफ बताओ कैसी होगी मेरी? सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, शांत स्वरूप। मेरे सामने परिस्थिति आई, मैंने देखा दो लोग झगड़ रहे हैं और एक बिल्कुल ही गलत है, एक का लगता है वो बेचारा। अंदर क्या भावना आई भावना ये कैसा है? तो देही अभिमानी में उस किसी भी प्रभाव से जब मैं मुक्त हूं, कुछ भी हो रहा है तब मैं देही अभिमानी हूं, क्योंकि तब मैं गुण स्वरूप हूं। आज का जो वरदान है इससे लिंक्ड है। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जब स्नेह की शक्ति जो है ना, एक सिस्टर ने हमें बड़ा अच्छा समझाया कि जो हमारे चक्रास है ना, वैसे तो बाबा हमें चक्रास का नहीं बताते हैं, जो हमारे चक्रास है ना, दे आर कनेक्टेड विद सारे गुण। शरीर तो गुणों से कनेक्टेड है ना, क्योंकि आत्मा की सारी शक्ति शरीर पर जाती है। तो आत्मा जो हार्ट चक्र है कनेक्टेड विद लव, वो कहाँ है? बीच में। उसके ऊपर 3 चक्र है, उसके नीचे 3 चक्र है। मीन्स इट इज द फोकल पॉइंट। जब आप स्नेह स्वरूप हो तब आपके अंदर सारी चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। जब भी हमें किसी के लिए स्नेह अनुभव होता है तो कैसा लगता है? मैं दैहिक रूप से भी सोचूं, कैसा लगता है? स्नेह का भाव हमें कैसा फील कराता है? बहुत शांति मिलती है दीदी। इलेटेड। शांति, इलेटेड मीन्स आनंद का फील आते हैं। और दीदी कंबाइंड। जब आपको किसी के लिए स्नेह, आप अपने घर वालों को ही देख लो तो क्या फील होता है? चेयरफुल रहती दीदी। हाँ जी, दीदी हल्कापन। चेयरफुल रहते हैं, मतलब खुशी का भी एहसास है। दीदी उमंग।
उमंग उत्साह में रहते हैं, खुश रहते उमंग हैं। उत्साह में रहते हैं, खुश रहते हैं, और हल्कापन होता है, खुशी होगी तो हल्कापन भी रहेगा। हल्कापन होगा, दीदी उससे सब कुछ देने की इच्छा भी होती है। सब कुछ you देने can do की। you can You do can do anything. anything। तो शक्ति स्वरूप भी बने ना, और संतुष्टता होती है। संतुष्टता होती है। ओके, और जिससे स्नेह है, और बताते जाओ। आपने शांति भी बोला, आनंद भी बोला, शक्ति भी बोला, खुशी भी बोला। यू कैन दीदी डू उसकी एनीथिंग तरह फॉर यू कैन डू एनीथिंग, और दीदी उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, जो उसकी अच्छाइयां वो सोचते हैं हमारे में भी आए ये, हाँ, हम भी और उसकी तरह बने। है ना, एक्सेप्टेंस आती, एक्सेप्टेंस फॉर एवरीथिंग एंड एक्सेप्टेंस, तो ये पवित्रता हो गई ना। स्नेह की शक्ति से आपने सारे गुणों को अपने अंदर ले लिया। स्नेह इज द फोकल पॉइंट। एक्चुअली स्नेह ही शक्ति है, जो आप कहते हैं ना, पत्थर को मोम करता है ना। जो गौतम बुद्धा का बताते हैं कि अंगुलीमाल डाकू के सामने गए, क्योंकि अपने 7 गुणों में स्थित थे। और वो कब थे गौतम बुद्ध? द्वापर में। तो अंगुलीमाल डाकू ने उनको कुछ नहीं किया, नतमस्तक हो गया। ये किस चीज की शक्ति है? प्रेम की शक्ति। सिर्फ शांति इज नॉट इनफ। शांति है, यस, प्रेम होगा तो शांति होगी। मेन पॉइंट है प्रेम। हमारे को बाबा के प्रेम ने खींचा है, देखा जाए तो, है ना। जब बाबा से परम धाम में का हमारे को अनुभव क्या होता है? उसके असीम स्नेह का अनुभव, जो हर घृणा को समाप्त कर देता है। जब भी योग करते हैं, आप सब योग करते हो, बहुत अच्छे से चल रहे हो, अच्छी बात है। तो फीलिंग क्या होती है बाबा से मिलकर? वो तो बात ठीक है, शब्दों में समझाया नहीं जाता, पर उस टाइम पे असीम स्नेह जो उसका मिलता है, हमें भी वो स्नेह अनुभव होता है, फिर वो हम सबको देते हैं। यही है ना। तो देही अभिमानी का अर्थ यही है कि मैं अपने गुणों में स्थित होकर हर कर्म करती हूँ। और अगर पवित्र संकल्प नहीं है तो देही अभिमानी हम बन नहीं सकते। जो वरदान से कनेक्टेड है, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। घृणा भाव कैसा है? हीन भावना होती है। जिससे घृणा होती है, उसके लिए जो भी निकलता है कैसा होता है? नॉट प्योर। उसको हमने याद भी नहीं करना। मैं आपको ये बोलूंगी भी नहीं घृणा में क्या फीलिंग आती है, हम सबको पता है। बड़ी आज की डेट में तो कॉमन बात है ना। घृणा वेरी कंफर्टेबली हम कहते हैं, उसने बात ही ऐसे करी तो मेरे को अंदर से ऐसे ही तो आएगा। ये कलयुगी जो कहते हैं ना, शूद्रता का संस्कार है ना? तो बाबा हमको जैसे कभी नहीं कहता तुम खट्टे कड़वे पतित खराब। बाबा क्या कहता है? तुम मेरे लाडले सकेलेदे बच्चे। कभी कोई टाइटल, कभी कोई टाइटल देता है, वो बोल बोल के हमारे को वैसा बना देता है। इसके ऊपर आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक मदर ने सूरज भाई को बोला, ये मेरा बच्चा जो है ना, बहुत परेशान करता है, इसका नाम तो जो भी कुछ था, इसका नाम मैंने बिच्छू रख दिया। और वो बच्चा भी वहां खड़ा था। जैसी माँ ने बोला, वो उसके पीछे छुप गया, उसको अच्छा थोड़ी लग रहा था। सूरज भाई ने बोला कि पहले आप इसको बिच्छू बोलना बंद करो। आप उसको बिच्छू बोलोगे, वो बिच्छू वाला काम करेगा। उसको प्यार से अच्छी बातें बोलोगे तो वो अच्छा बनेगा। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने वो बोलना बंद किया और बच्चे में परिवर्तन ना। हम भी सबके लिए, हम मुंह से नहीं बोलते, मन में जिसके लिए सोचते हैं क्या ऐसा ऐसा, वो वैसा ही बन के दिखाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसे ही हूँ, फाइन, दिस इज व्हाट आई विल डू। आपसे अपना भी मैंने शेयर किया था ना। नीचे मैं जाती थी एनजीओ में पढ़ाने,
तो रोज मेरी मदर लॉ देयर वाज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ाते हो, कब आओगे, वो देयर वाज अ लिस्ट। 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे इरिटेशन होनी शुरू हो गई और मैं कहती थी पता नहीं कब सुधरेंगी, क्यों मेरे से रोज पूछती है, अभी तक पता नहीं चला, हैवंट यू गॉट इट टिल नाउ, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। फिर ज्ञान में आए ना, तो मैंने सोचा कि मतलब मैं ही तो क्रिएट कर रही हूँ ना ये थॉट। तो मैंने अपने आप को पावरफुली बोलना शुरू किया, नो मम्मी मुझे आज बहुत प्यार से बोलेंगे, अच्छा बाय, सी यू फॉर लंच, व्हाटएवर, एंड द चेंज हैपेंड। हु वाज डूइंग इट? आई वाज डूइंग इट। मैं बोल रही थी ये ऐसे करेंगे, वो कहते हैं फाइन, आई विल डू दैट ओनली। और फिर हम ब्लेम तो दूसरे को कर देते हैं बड़े आसानी से, बिकॉज वी लर्न दैट फ्रॉम चाइल्डहुड कि दूसरे को बोल दो, अपने आप को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरे को ब्लेम करने का एक्चुअल क्या होता है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, अपनी गलती को हम देखना नहीं चाहते और अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हमारे बस में जो है हम वो कर देना, बाकी विल फॉलो। तो घृणा, प्रेम की भावना मीन्स नॉलेजफुल। नॉलेज ने हमको क्या सिखाया? तुम हो प्रेम स्वरूप आत्मा, तुम प्रेम स्वरूप बनकर रहो, अपने इर्द गिर्द वो ऑरा बनाकर रखो, तो आसपास का वातावरण कैसे नहीं बदलेगा? बदलेगा, प्रोवाइडेड आप उस स्थिति में सिर्फ बोलना नहीं, उसको अनुभव में लाना। और अनुभव में लाने का तरीका क्या है? जैसे अभी बताया आपने से किसी ने, एक्सेप्टेंस। दे आर व्हाट दे आर। सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमारे को दुनिया में किससे होती है? अपने फैमिली से, क्लोजेस्ट, ऑलवेज। अपने पार्टनर से, स्पाउस से, दूसरा अपने बच्चों से, और जिनकी शादी नहीं हुई उनको अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग्स। हो सकता है हमें भी होती हो, पर प्रेजेंटली हमारे को जो इमीडिएट वातावरण है उसी का वो सबसे ज्यादा सामने हावी होता है ना मेरे ऊपर। मेरी मम्मी ने मेरे भाई को ज्यादा प्यार दे दिया, मेरे पापा ने उसको ज्यादा दे दिया, वो वाली बात है। तो हमारे को क्या करना है? फर्स्ट थिंग, जब हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देही अभिमानी बनने की वो फर्स्ट स्टेप है। और एक्सेप्ट तभी कर सकेंगे जब हमें पवित्रता की शक्ति होगी, जो हमें मिलती है योग से। ये तो पहला पॉइंट था। फिर बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा। हम जो भी काम जो बाबा कहता है हम नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या होता है? नो निश्चय। जब निश्चय होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वी आर नॉट श्योर, वी फील कि पता नहीं जो बोल रहे हैं ये सच भी है कि नहीं। तो बाप से पूरा वर्षा ले, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पूरा निश्चय बुद्धि। बाबा ने बोला और किया हमने, वही मम्मा का तो ये मोटो था, बाबा ने बोला मम्मा ने किया, एंड वो ब्रह्मा बाबा से भी पहले संपूर्ण बन के ऊपर। कितनी पावरफुल बात है ना? और जैसे कहते हैं ना तुम करके देखो, हमने जब जब किया, बाबा ने जो कहा हमें तब तक सुख मिला ना। बस उस चीज को लेकर एक एक पॉइंट को हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम देही अभिमानी किसको कहेंगे? मीन्स मैं आत्म अभिमानी, मीन्स मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मैं फील करती हूँ मैं आत्मा अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आत्मा मुरली रिविजन कर रही हूँ, अभी इन 15 आत्माओं के साथ बैठी हूँ ऐसे, और मैं आत्मा अभी ये पानी पी रही हूँ। ये है आत्म अभिमानी। देही अभिमानी जब मैं प्रभाव से मुक्त हूँ। फिर अशरीरी मीन्स मेरे को सिर्फ आत्मा दिखाई दे रहा है, मेरे को और कुछ नहीं है, देह का भान भूला है, देह है भी कि नहीं, होते हुए भी फील ही नहीं हो रहा कि देह है। होता है ना योग में, कभी कभी होता है कभी नहीं होता। देह में बैठी हूं पर मुझे देह का अनुभव नहीं है। परम धाम में भी अशरीरी
यहाँ पे भी अश्रेयी, विदेही अश्रेयी सेम बात। आप यहाँ पर भी अनुभव कर सकते हो और परम धाम में भी अनुभव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो सार है पूरी मुरली का। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कौन सुनाएगा? हाय हाय कौन करते हैं? कौन करते देंगे हैं? हम्म, जो कौन पढ़ाई नहीं शरीर करते। छोड़ने सब पढ़ दो। अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। जीते जी मरना, इसका मीनिंग क्या होगा? जीते जी मर गए, जो हर पल मरते, जो हमने इस दुनिया से वैराग्य ले लिया हम्म, वो मर जाना है। मतलब हाँ, बिल्कुल मीन्स हर काम करना है अपने रूटीन में, पर उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, नियमित होके काम करना, निमित्त होके काम करना, उसके प्रभाव से मुक्त रहना, मुक्त रहना। कर्म का भी प्रभाव ना पड़े और आउटसाइड। हाँ जी, दीदी पूरा सरेंडर परमात्मा को। सरेंडर विल बी आल्सो, यस, वो भी कह सकते हैं। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल में देखें, जो मैं कर्म कर रही हूं मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा का अर्थ क्या है? अगर हम देखें, मैंने कर्म किया, जैसे तो उसके अच्छे बुरा मेरा नहीं। हाँ, साक्षी अच्छे बुरे के दृष्टा लिए होके। साक्षी होकर, तो हाँ। जब मेरे सामने जैसे मैंने खाना ही बनाया, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, पूरी मेहनत की, बड़ा अच्छा रेसिपी देखी, बाबा को भी बुला लिया, किसी ने तारीफ तक नहीं की, उल्टा बोला वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कोई तारीफ कर दे, तब कहेंगे कि मतलब जीते जी मरे हुए, मतलब आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग प्रेम स्वरूप होकर भी कर रहे हैं, बट फुल स्टॉप देयर, नथिंग आफ्टर दैट। चाहे मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, चाहे बॉस मेरी गलती निकाल रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कनेक्टेड विद देही अभिमानी ना। देही अभिमानी होंगे तो ऐसे कर पाएंगे, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। पूरा वर्ष तो क्या कर, तो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। अगर हम ये स्थिति को धारण कर लेते हैं तो पुरुषार्थ हमारा एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि हमारे को हमारे पुरुषार्थ में हम रास्ते में आता क्या है? यही बातें आती है ना, प्रभाव आता है ना। जब प्रभाव आता है तो ही हम कहते हैं होता नहीं, करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा है ना। तो पूरा वर्षा नहीं लेते तो पूरा वर्षा तो मिलेगा नहीं, फिर अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। तो हाय हाय का क्या मतलब है? कि अंत समय में जब हमें पता चलेगा कि हमारी रिजल्ट आउट होएगी ना, हमें क्या पद मिलना है, हमें सारा कुछ बाबा दिखाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ओ ऐसा कर लेते, उस टाइम टाइम था, मैंने करा क्यों नहीं। वो वाली जो फीलिंग, वो हमको परेशान करती है। फिर बाबा ने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? बताइए। इस समय अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े या पार्टीशन आदि क्यों हैं? क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के, हम भक्ति मार्ग में तो भगवान को याद करते रहे, तो ऑर्फन क्यों बोला बाबा ने?
पहचाना ही नहीं। बाबा को भूल गए। असली पहचान नहीं थी ना, कि जो इंट्रोडक्शन थी वो कहीं पर ऊपर नीचे हो गई, करेक्ट नहीं थी, एक्यूरेट नहीं थी, है ना? तो असली पिता को भूल ऑर्फन ऐसे बने, हमें यही नहीं पता मेरा पिता कौन है। जैसे ऑर्फनेज में बच्चा है, उसको पता है मेरा एक पिता है, बस इतना पता है। जब उसको अपना असली पिता मिल जाता है, वो कितना खुश होता है। धन के बने मतलब कुछ नहीं रहा, खाली हो गए, गरीब गरीब हो गए ना, गरीब हो गए, हर चीज से गरीब हो गए, पिता तो है नहीं। तो ऑर्फन तो बिल्कुल ऐसे घूमता रहता है ना, सोचता पता नहीं कौन है मेरा पिता, मैं उससे क्या क्यों बिछड़ गया, मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसे वाले थॉट्स आते हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उसको सर्वव्यापी कहा। सर्वव्यापी कहने से क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है इस सर्वव्यापी कहने से? आप सबको पता है, बताओ। सब में है तो पिता कौन? तो पिता कौन है? सब फादर बन गए। दीदी अगर सर्वव्यापी है तो फिर वर्षा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली हमें मिल गया, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। परमात्मा अगर हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है ना, ब्रदरहुड। हम मैं उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा, मैं मुझ में परमात्मा, आप परमात्मा पूजा करो, आप मेरी पूजा करो। हाँ बिल्कुल। हाँ। और सर्वव्यापी से क्या हुआ? आज दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया कि 3 कारण की वजह से हम सर्वव्यापी समझते थे। एक भय, एक भाव और एक प्रेम। जब हमें किसी भय होता है तो हम हमेशा से परमात्मा सब जगह है, हर एक चीज में है, हमें देख रहे हैं। एक भाव माने जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु को उसी तरह और सब तरफ देखता है। प्रेम के जिससे हम स्नेह होता है, जैसे मीरा को भी हर जगह हर एक चीज में कृष्ण दिखते थे। तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मेरा प्रेम सर्वव्यापी है। हाँ, स्नेह सर्वव्यापी है। हाँ, स्नेह। तो जिसका स्नेह है उसको सारी जगह, जिससे स्नेह है वही दिखाई देता है। हाँ, तो ये मतलब है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूल पाती ना, उसको अपने बच्चा ही दिखता है, बच्चा ही बच्चा, सारा टाइम उसकी याद समाई रहती है। और क्या बोला बाबा ने? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो बताओ। हमने काफी मोटा मोटा तो सार इसमें आ ही गया, पर फिर भी बाबा ने कहा कि यही एक ज्ञान है जहां पे ज्ञान लेते लेते हमारे। आवाज नहीं आ रही आपकी नीरू, फिर से बोला, कट रही है आवाज ना। बाबा ने कहा कि यही एक ज्ञान है, एक डिग्री है जहां पे हम पढ़ाई करते करते कमाई भी करते हैं। पढ़ाई करते करते कमाई कैसे करते हैं? जैसे बच्चे लेते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ट्यूशन भी ले लेते हैं, है ना? तो हम भी पढ़ते भी हैं, साथ में पढ़ाते भी हैं, है ना? खुद याद करते हैं, लोगों को याद करना सिखाते भी हैं, और तो हमारी कमाई हो जाती है। पढ़ाने से, योग सिखाने से पढ़ाई होती है, और हमारी कमाई कैसे होती है? हम पवित्र बन औरों को भी पवित्र बनाते हैं। हमारी स्थिति से भी कमाई होती है ना। जितनी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे, जितना देही अभिमानी रहेंगे उतनी कमाई, जितना याद में रहेंगे उतनी कमाई, है ना? और बताएं। क्या हो गया सर? बाबा ने कुंभकर्ण को याद किया, हम तो नहीं बने हुए हैं। दीदी बाबा ने कहा ना कि अभी देखो जगह जगह पे झगड़े ही झगड़े हैं,
कितने पार्टीशन हो गए, टुकड़े, समुंदर भी तेरा मेरा, धरती भी मेरी और तेरी। मेरी जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब, यूपी, राजस्थान, पहले ऐसा कुछ नहीं होगा सतयुग में। ऐसा कुछ नहीं था। इसी बात के ऊपर क्या आज बाबा ने स्लोगन दिया, बेहद की दृष्टि वृत्ति रखो, उसको अपनाएंगे तभी यूनिटी होगी। हमने किस चीज की कामना की? वन वर्ल्ड वन फैमिली, है ना, वर्ल्ड पीस की कामना की। वो कब होगी? जब हम बेहद की दृष्टि वृत्ति रखेंगे। जब हद में आ गए तो मेरा तेरा तो ऑटोमेटिक हो गया ना। तो एक हमारे को मेरे ताया जी वो स्टोरी सुनाते थे कि इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो एक गन्ना मीठा, एक गन्ना नॉट सो मीठा, तो सामने एक भाई का बच्चा, एक अपना बच्चा, उसने क्या किया, हाथ ऐसे कर दिया, जो मीठा था अपने बेटे के लिए कर दिया। जब ऐसा कर दिया तो डिवीजन तो हो गया। डिवीजन कहाँ होता है? यहाँ पर हो जाता है कि मेरा मेरा हो जाए, दूसरे का हो ना हो, और जिससे बदला लेना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, इसका तो कभी ना हो, इसको तब पता चलेगा, ऐसे वाला ना। तो बेहद की दृष्टि। बाबा के कल भी हमने कौन से शब्द याद करे थे? बाबा कौन से शब्द बार बार बोलते हैं? कौन से शब्द हमारे को हमेशा याद रखने? समझा, समझा, ओके। पवित्रता और आत्मिक सदा, आत्मिक आत्मिक सदा, दृष्टि। बेहद, सदा, है ना। ये सारे शब्द जो हैं ये याद, मीठे 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 सुनकर हम मीठे ही बनेंगे। मीठे बनेंगे। और कौन से शब्द बाबा को अच्छे नहीं लगते? कभी कभी, कभी कभी, है ना। और जो कभी कभी भी नहीं है, बाबा कहते हैं वो तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है। क्यों? एक है सदा वालों की माला जो छोटी है, और कभी कभी की माला बड़ी है। ऑल्सो क्वेश्चंस, क्यों, कैसे? हाँ, क्यों, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या, संशय, कैसे। यदि संशय बुद्धि, निश्चय ना होना, बिल्कुल। अलबेलापन, आलस। चलिए, और चलिए और बताएं। दीदी आज के गीत नहीं सुनाए? ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं सुनाऊंगी, वो उसके ऊपर योग भी करेंगे। हेड ऑफिस कौन सा है हमारा? मधुबन दीदी। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है। जो पवित्र बनेंगे, तो पवित्रता कहाँ है? यहाँ करनी है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। दीदी बाबा ने कहा कि यहाँ पर यौवनों की लड़ाई होगी, सतयुग में कोई लड़ाई नहीं होती। इस रावण पर जीत पहनो, भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब खत्म। चलिए सुनो ये गीत और इसके शुरू बनेंगे। बाबा को बुलाओ, बाबा को याद करो इस सॉन्ग के साथ। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम् गिराज्ञान गोवितमीशं गिरीशं गिरीशं करालं महाकाल का बेस्ट फ्रीडम सेल एवर at Home Center। सुमात सहायक स्वामी सखा तुम्हें सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसकी
ठीक है, चलिए, we got a taste of the song also. अच्छा, आज बाबा ने और क्या बोला? दीदी बाबा ने बोला, यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं है, तुम भले अपनी रचना की संभाल भी करो, परंतु सिर्फ पवित्र हो तो इन देवताओं जैसा बन जाएंगे। घर बार छोड़ना, हम क्या समझते आए? घर बार छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा अगर हमने योगी बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम निरंतर योग में रह सकते हो, अपने आप को पवित्र बना सकते हो, देवी देवता बन सकते हो, सिर्फ मेरी बात सुनो, पवित्र रहो। कैसे? मन वचन कर्म से। और क्या बोला बाबा ने? गायन किसका है? आज कौन से गायन को याद किया बाबा ने? पवित्रता। आज बाबा ने बोला गायन है कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। इसका अर्थ आज हमें समझ आता है ना? 21 पीढ़ी का उद्धार कौन करता है? जो सतयुग में आता है। हाँ, तो 21 पीढ़ी का उद्धार करना मतलब जब कोई कुमारी है, जब ज्ञान सुनाते हो, जिसको सुनाते हो उसको भी वर्षा प्राप्त होता है। 21 पीढ़ी मतलब सतयुग और त्रेता। सतयुग त्रेता में किसी को ले जाने के आप निमित्त बनते हो तो तुम उसका उद्धार करते हो। भक्ति मार्ग में भी कुमारियों का बहुत गायन है, क्योंकि कुमारियां पवित्र रहती हैं। नहीं तो क्यों गायन है उनका? अष्टमी पे हम 8 कुमारियों को बुलाकर उनको क्यों बुलाते हैं? उसका मीनिंग क्या है? यही है, प्योरिटी इज ब्लेस्ड। सन्यासियों के पांव क्यों पड़ते हैं? क्योंकि प्योर है, जो प्योर रहते हैं मतलब। और कौन सा पॉइंट लेने? दीदी ये भी बोला, अब दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे और ढेर के ढेर शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। हो रहा है ना आज की डेट में। जी दीदी। प्रेसिडेंट हाउस भी अपना घर बन गया है। हमारा बसंत विहार के सेंटर वाली जो सिस्टर है, उन्होंने पूरा 1 महीना उनको खाना बना के भेजा। उन्होंने अपने सारे बर्तन बदल दिए और वहां पे एक बीके भाई है जो उनके लिए खाना बनाते हैं। और वो सुबह रोज 3:30 बजे उठकर योग करती हैं, उसके बाद फिर अव्यक्त वाणी पढ़ती हैं। तो सब कहते हैं पता नहीं कुछ पढ़ती हैं बैठ के, वो सोचते हैं शास्त्र पढ़ रहे। मेरे को तो सिस्टर ने बताया हमारे सेंटर पे। फिर हमारी खीरा दीदी, उन्हें पूरे महीना उनको खाना भेजा अपने सेंटर से। तो और मुरली अब तो ऑनलाइन सुननी पड़ती है, वो कहीं जाएंगे उनके साथ तो पूरी सिक्योरिटी, सारा कुछ एक्यूरेटली करती है ना। अब देखो हमारे मोदी जी पूरा भक्ति मार्ग में, और ये हैं पूरे ज्ञान मार्ग में, दोनों हेड कर रहे हैं हमारे कंट्री को। तो हमारे कंट्री का उद्धार हो रहा है और पूरे विश्व के उद्धार के निमित्त। फिर एक बोला ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। इसको ही लेकर हम थोड़ा योग करेंगे। बाबा ने मुझे अपना बनाया, क्या फील आती है?
नाउ व्हाट, मुझे तो अपना बना लिया। नाउ किसी चीज का भय नहीं रहा अब। और नो इच्छा। नो इच्छा। कोई गीत याद आता है इससे? मुरली का ही गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो वो जब आ जाता है और वो अपना बना लेता है, तो उससे रिजल्ट क्या होता है? सारी समस्याएं फिनिश। पर जब हमारे को एक क्लाइमैक्स का टाइम जरूर आएगा, आपने किया, ये चैलेंज आएगा। चैलेंज के समय उस निश्चय में डगमग नहीं होना, जो बाबा ने आज बोला ना, निश्चय। निश्चय बन बाप से पूरा निश्चय होगा। हमें इस स्टेटमेंट को याद रखना, मुझे किसने अपना बनाया, बस आ जाओ, वो मदद करेगा। जो द्रौपदी का एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, वासुदेव आने में देर कर दी, वासुदेव ने क्या बोला? बुलाने में देर कर दी। तो हम बुलाने में देर ना करें। तो इस टाइम पर सीजन किस चीज का है? उसके आने का। वो ऐसे सारी जगह नहीं है, पर इसको जब भी जहां भी तुम बुलाओ वो आ जाता है। चलिए, और 3 लोगों को बाबा ने याद किया आज। तीनों लोग क्या है? तीनों लोग, उनके बारे में क्या बोला आज बाबा ने? सुनाओ, आप सुनो। बोला ना बाबा ने, तीनों लोग। नई दुनिया में क्या है? सुख। पुरानी दुनिया में दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है। पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं, फिर इन सब को सुखी बनाने वाला बाप है। सतयुग में जो भी आत्माएं हैं वो सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। वहां शरीर नहीं है, तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? ये सबको याद रहना चाहिए। सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी वर्ल्ड। वहां पे एक्शन से, जो हम डमशराज गेम नहीं खेलते थे, एक्शन से बताते थे, वहां पे एक्शन से सब चलता है। तो जो हमारी मैसेंजर्स हैं, जो जाती हैं अभी ट्रांस में बहने, वो बाबा उनको सब एक्शन से बताते हैं, उनके एक्शन को रीड करती हैं, और उनकी बुद्धि का ताला उस टाइम खुला होता है, क्योंकि बाबा ने खींचा होता है। फिर वो आके बताती हैं बाबा क्या बोलते थे। वो है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में भी बहुत सुख है, पर नो साउंड। परम धाम में भी नो साउंड, निराकारी दुनिया। और सूक्ष्म वतन में आकारी दुनिया, लाइट की बॉडी है, आवाज सिर्फ यहाँ पर है। तो मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार किस चीज का है? साइलेंस का। मुख से आवाज का मेरा संस्कार नहीं है। आप देखो, जब भी आप ज्यादा बोल लेते हैं, कैसा लगता है? लगता है चुप हो जाओ, बहुत सिर दुख गया ज्यादा बोलकर, ज्यादा सुन लेते हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली आत्मा को साइलेंस ही अच्छी लगती है। दीदी, परम धाम में जब हम स्टिलनेस होती है हमारी, हम आत्मा है, जब लास्ट में जाएंगे, तो फिर हम मन बुद्धि संस्कार तो है आत्मा में, तो ये पता चलेगा साथ में कौन है कि नहीं? जैसा यही मेरे माइंड में एकदम ऐसी कुछ आ गया। उस टाइम पे साथ में कौन है ये तो पता नहीं चलेगा कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहां पे हम सोच ही नहीं रहे, वहां थॉट्स नहीं है, जीरो थॉट। वो सिर्फ बाबा के पास है, बस इतना हमारे को है कि मेरे साथ मेरा पिता है, बस एकदम शून्य पे आ जाएंगे ना दीदी? बिल्कुल शून्य। बिल्कुल शून्य। जी दीदी जी। और तभी हमको वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये नॉइज वाली दुनिया है, और आत्मा का मूल संस्कार साइलेंस है, इसलिए। तो पता है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं अब्दुल कलाम, बड़ी दादी ने उनसे पूछा, वो तो साइंटिस्ट थे ना, साइंस ज्यादा शक्तिशाली के साइंस? तो बोलते रहे साइंस। अंत में जाके उन्होंने दादी को बोला, साइलेंस ही ज्यादा पावरफुल।
साइलेंस से ही साइंस की शक्ति निकलती है। अजय, चलिए, ये बात मुझे समझ नहीं आई। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है, स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। व्हाट डज दिस मीन? तो स्वयंवर के बाद जब शादी होती है उसके बाद नेम्स बदलते हैं ना, दुनिया में यहाँ पे भी बदलते हैं। और इवन जो तुम्हारा मेडन नेम है, जो आपका सर नेम है, वो तो बदलता ही है, शादी के बाद बदलते हैं ना। लाइक आई वाज सागर, आई हैव कम हियर, आई हैव बिकम गुप्ता, है ना। तो अच्छा, माय ओरिजिनल नेम इज रचना, पर कई लोग ये वाला नाम भी बदल, इसको भी पहले तो चेंज होते थे, अब नाउ नोबडी डज। नाउ अब तो नोबडी, अब तो सरनेम सरनेम भी चेंज नहीं करते बच्चे, है ना। बट हाँ, बट पहले तो नाम चेंज होता हाँ, था। तो राधा का नाम लक्ष्मी बन जाता है और कृष्ण का नाम नारायण बन जाता तो दीदी दूसरी राजधानी राधा मतलब, तो एक ही खंड में एक अलग सा पार्ट होगा, एक ही है। खंड होगा अलग भारत का। देखो ना, जैसे अब हम जैसे बाबा ने हेड ऑफिस की बात करी, तो पूरी राजधानी कहां से चलेगी? दिल्ली से, जिसको इंद्रप्रस्थ बोला जाएगा। इंद्र की सभा में रहने वाली, जो हम यहाँ पे अभी फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, तो हम इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाएगा। यहाँ पे कौन राज करेगा? कृष्ण, जो कृष्ण। ठीक है। और राधा फिर और स्टेट्स नहीं होती हैं, अब हरियाणा पंजाब ऐसे स्टेट्स नहीं है, तो एक और राजधानी होगी, पर इट विल बी अंडर दिस, एक ही होगा, हेड ऑफिस एक ही है, उसी के दीदी अंदर सारा चलेगा। दीदी हाँ जी। ये जो नाम बदलना और ये वाली जो प्रथा है, ये यही बताती है कि वुमेन कितनी सरप्रेस रखी जाती थी कि वो अपनी आइडेंटिटी शादी के बाद खो दे। पर यहाँ पे तो वो तो यहाँ द्वापर से शुरू हुआ, यहाँ पे तो जो मेल है उसने भी अपना नाम बदल डाला। हाँ, वो बात अलग है, बट आजकल के जो बच्चे अपना नाम और सरनेम नहीं चेंज करते, आई थिंक दैट इज वेरी दैट गुड। इज, यस, दैट इज द रीजन। सेपरेशन बहुत हो गया था ना। नहीं, कभी कभी दीदी किसी हाँ जी। फैमिली में सेम नाम की और भी मेंबर्स हैं, तो फिर भी तब भी नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, ओके, ओके, होता होगा, मुझे पता नहीं है उसका, जरूर होता होगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजन से बहुत कुछ हुआ है ना, हम उसको लिटरल लेकर ना उसके उसमें रट में पड़ जाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं। फियर के मारे भी हम बहुत कुछ कर लेते हैं। चलिए, योग करें फिर। जी दीदी। किसी ने कुछ पूछना है? और अब आज फिर से बाबा ने अमर कथा को याद किया, आज तीसरा दिन है अमर कथा के लिए। और ये आज काउंट करना, मैंने तो अभी तक काउंट नहीं किया है, बाबा ने पवित्रता का शब्द कितनी बार यूज किया, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस समझो। और बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ इस एक लास्ट जन्म में पवित्र रहो। आप ये सोचो कि जो कुमारियां हैं वो लकी हैं। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, और आज शाम से वो नया ग्रुप जो है मेडिटेशन का, वो शुरू है। अभी भी किसी ने किसी का नाम देना हो तो मेरा नंबर तो आप सबके पास है ही, आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। 6:30 to 7:30, सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। दीदी कोई दोबारा से या तीसरी बार भी करना चाहे तो वो कर सकता है ना? हाँ हाँ, 6:30 से। किसी ने करना है वो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने पूरा ज्ञान ले लिया, कोई एक क्लास मिस हो गई, उसको भी अटेंड कर सकते हो। शरीर को स्थिर कर देंगे।
शरीर स्थिर, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और बाबा हमें कहते हैं, तुम आत्माओं में इतनी शक्ति है, तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो अपने मन बुद्धि को टिका सकते हो। तो इसी एक्सरसाइज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी हम सब चेकिंग करेंगे। जो भी स्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं, हमें उसको अनुभव करने में कितना टाइम लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा, अब मैं आत्मा की स्थिति को अनुभव करने में मुझे कितना टाइम लगा और कितनी देर तक कंटिन्यूअसली मैं उसमें स्थित हो पाई और उसकी क्वालिटी क्या थी। सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, ठीक है। अभी वी विल सिट फॉर अबाउट 15 मिनट्स एंड डू दिस। अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करते हुए सभी बातों से फ्री हो जाएंगे। और इस सम्मान के साथ स्वयं को टिकाएंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मैं माथे के बीच चमक रही हूं। स्क्रीन शेयर में आप देख भी सकते हैं। मेरा मन और बुद्धि स्वयं पर एकाग्र, संपूर्ण पवित्र आत्मा जिसको बाबा ने अपना कहा। क्या जिम जाने से ज्योति बिंदु से तारा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे चारों ओर फैल रहा है। अब हम सभी अपने सामने अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखें, बिल्कुल जैसे मेरा शरीर पर लाइट की बॉडी मेरे सामने। देखें अपने फरिश्ता स्वरूप को
पवित्रता का फरिश्ता, फोकस उस एक पर। प्रकाश निकल रहा है, दिव्य गुणों से संपन्न है, एक की अव्यभिचारी आदमी है। दाता है, और अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने पहुंच जाता हूँ। बाबा से दृष्टि लेंगे 1 मिनट के लिए। और अब मैं अपने फरिश्ता ड्रेस को यहाँ छोड़कर और चलती हूँ परम धाम, शिव पिता के पास। पहुंच जाए परम धाम, बाबा की किरणों रूपी बाहों में, पवित्रता के सागर के साथ। केवल बाबा और मैं, और कुछ भी नहीं।
अभी आ जाएं वापस नीचे अपने शरीर में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा प्रभु की पालना में पल रही हूँ। बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर। और अब हम सभी चलते हैं सतयुग में, अपने आप को देखेंगे। आप ये धीरेन भाई का बैकग्राउंड पिक्चर देख सकते हैं। मैं देवता, देवताई संस्कार दिव्यता से भरपूर, आसपास सभी देवता, पवित्रता को धारण कर इस स्थिति पर पहुंचने वाली मैं आत्मा। और अब पहुंच जाए द्वापर में। आलीशान मंदिर, और यहाँ मेरी मूर्ति किसी भी देवी या देवता के स्वरूप में। सामने अनेक भक्त मेरी वंदना कर रहे हैं और बाबा की किरणें मूर्ति पर पड़ नैनों से, हस्तों से सबको सुख प्राप्त हो रहा है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जिस पवित्रता को धारण किया उसका स्वरूप, उसकी वंदना, उसकी पूजा। और अभी
वापस आ जाएं इस प्रेजेंट शरीर में। मैं ज्योति बिंदु सितारा संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सब अपनी चेकिंग करना कितनी देर ओम शांति। और इसको ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी दीदी, शाम को क्लास कितने बजे से है? 6:30। 6:30 ओके। मैंने पापा को, मैं अभी यहीं झांसी आई हुई हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं पापा को बोलूंगी, वो पापा आज Recording stopped. ठीक है ठीक है। आपके फ्रेंड ने वैसे पिछली बार ज्वाइन नहीं किया? नहीं किया उन्होंने ज्वाइन? नहीं, हो सकता है, पता नहीं मैंने बोला एक क्लास के लिए शायद आए थे, पूरा नहीं कर पाए होंगे, टाइम शायद सूट नहीं करता होगा, जो भी है। हाँ आप जी, उनसे भी पूछ सकते हो अगर वो चाहे तो। आज की ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगी उनसे। होगा तो मेरे को बता देना। मैंने ग्रुप ना अलग ही कर दिया है, क्योंकि इस ग्रुप में हम मुरली वगैरह भेजते हैं ना, तो जो नए हैं वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। अच्छा ठीक है दीदी। होगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना। दीदी कितने 10 दिन चलेगी ये? 10 दिन तो लग ही जाते हैं। अच्छा ठीक है। मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ उसको? श्योर, ऑफ कोर्स। मैंने कल कुमकुम दीदी को बोला था कि आप मुझे भी ऐड कर लीजिएगा। मैं ऐड कर देती हूँ आपको, अभी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी। बाकी आपके फादर को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है। तो पापा लास्ट टाइम नहीं कर पाते, पर मैंने उनको बोला है कि आप इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अभी आप साथ में हो ना, आप करवा देना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके। ओम शांति। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।